मैनेजर साहब, मैं पास दिखाकर ही अंदर आया हूँ और आप मुझसे इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ ये तुम मुझ पर ही छोड़ दो। मैंने जितना कहा है तुम सिर्फ उतना करो, मुझे पास दिखाओ। इस ऑक्शन में सिर्फ बड़े बड़े लोग ही आए हैं। तुम किस बड़े परिवार का हिस्सा हो? मैनेजर ने तंज कसते हुए पूछा। अरे मैनेजर साहब, ये किसी परिवार का हिस्सा क्या होगा? ये तो मामूली सा घर जमाई है। इसकी तो खुद के घर पर भी कोई इज्जत नहीं है। नील ने मौका देखते ही ताने बरसाने शुरू कर दिए। अच्छा, एक मामूली सा घर जमाई मतलब घर का नौकर, और अकड़ तो देखो जैसे किसी राजा का बेटा हो। मैनेजर ने नील का साथ देते हुए जवाब दिया। देखिए, अब आप अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। लाइन क्रॉस कर रहा हूं? अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है बच्चे। एक तो तुम्हारे पास इस ऑक्शन में आने का कार्ड नहीं है, जबरदस्ती इस ऑक्शन में घुस आए, और अब मुझे ही समझा रहे हो। पास दिखाओ वरना मैं तुम्हें यहां से धक्के मारकर बाहर भी निकालूंगा और गार्ड से खातिरदारी अलग से करवाऊंगा। मैनेजर की आंखें ये बात कहते हुए लाल हो चुकी थीं। मैनेजर की गुस्से भरी आवाज सुनते ही गौतम ने अपने कोट की जेब से 2 गोल्डन वीआईपी पासेस निकालकर उसके हाथों में रख दिए और आसपास खड़े लोगों को देखने लगा। गौतम की जेब से निकले पासेस देखते ही ऑक्शन में खड़े लोग एक बार फिर आपस में बात करने लगे। नील, रिया और पीयूष के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। साथ ही मैनेजर भी अपने हाथ में गोल्डन वीआईपी पासेस देखकर हक्का बक्का रह चुका था। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतना बड़ा ऑक्शन संभाल रहे हैं और यहाँ आने वाले गेस्ट के साथ बात करने की तमीज भी नहीं है आपको। आपको यही सिखाया गया है? यही ट्रेनिंग दी गई है? गौतम ने मैनेजर की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कही। मैनेजर को उसी वक्त मोबाइल में वीआईपी गेस्ट की लिस्ट में गौतम और अनिल का नाम देखकर अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो गौतम से आंखें नहीं मिला पा रहा था। सॉरी गौतम सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था। मैंने न जाने क्या क्या कह दिया आपको। मैनेजर ने लो टोन में जवाब दिया। मैनेजर की बात सुनकर नील और रिया हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वहीं नील तो गुस्से में लाल पीला हो चुका था। गौतम सर, सीरियसली? अब ये क्या मजाक है? ये फटीचर पता नहीं कहां से पासेस चोरी करके ले आया और आप? अबे ओ घर जमाई, साफ साफ कहो, कहां से लाए हुए पासेस? नील ने गुस्से में कहा। तुम्हारी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता नील। तुम्हें जितना भौंकना है भौंक लो। ये बात सुनते ही नील ने अपनी बाहें चढ़ा ली। वो गौतम को मारने के लिए आगे बढ़ चुका था, लेकिन पीयूष ने मौका देखते ही उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। नील, होश में काम लो, ये ऑक्शन है और हम यहां लड़ाई नहीं कर सकते। खामखा हमारे ऊपर केस हो जाएगा। भूलो मत, हमारे साथ रिया भी आई है। फिलहाल छोड़ो इसे, पीयूष ने समझाते हुए कहा। रिया का नाम सुनते ही नील पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ गौतम पर ही टिकी थीं। गौतम ने नील को गुस्से में देखकर आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी वक्त अनिल बाथरूम से वापस आ गया और बाहर लगे जमावड़े के बीच खड़े गौतम के पास चला गया। डैडी जी, चलिए अंदर चलते हैं। नहीं, घर वापस चलो गौतम बेटा, अनिल ने आते ही कहा। गौतम अनिल की बात से हैरान हो गया। पर डैडी जी क्यों? आपका कितना मन था। नहीं बेटा, मैंने वॉशरूम से सारा हंगामा सुन लिया था। हम यहाँ आए तो सही, लेकिन हमारी सच में यहाँ आने की कोई हैसियत नहीं है। मैं यहाँ बोली लगाना तो दूर, खड़ा रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सब जानते हैं हमारी असली औकात क्या है। मैं अपना सर ऊपर करके अंदर नहीं जा पाऊंगा, इंजॉय नहीं कर पाऊंगा। प्लीज चलो घर। अनिल ने दुखी मन से जवाब दिया। अनिल का चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था। रिया और नील भी अब उससे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। लॉबी में एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था। तभी गौतम ने उसी वक्त मैनेजर से पासेस ले लिए और उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। ये देखते ही मैनेजर के साथ साथ सारे लोग शॉक्ड हो गए। कितने महंगे पासेस गौतम ने 1 सेकंड में फेंक दिए। गौतम ने एक नजर सभी को देखा और अनिल के साथ अगले ही पल वहां से निकल गया। गौतम और अनिल के जाने के काफी देर बाद भी नील को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि गौतम इतनी आसानी से ऑक्शन छोड़कर जा चुका था, क्योंकि इस ऑक्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे और बहुत सारे लोगों को इस ऑक्शन के पासेस तक नहीं मिले थे। लेकिन कुछ ही देर में ऑक्शन पूरी तरह से शुरू हो चुका था। गौतम और अनिल के जाने की बात लोगों ने दिमाग से निकाल दी थी। सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे।
लेकिन अभी भी आगे आगे 2 सीटें खाली ही पड़ी थी जो गौतम और अनिल छोड़कर गए थे। नील अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर चली गई जिसने अपने बाल खोल रखे थे और चेहरे पर चश्मा लगाया हुआ था। नील उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अबे ये कौन है अब? नील ने धीमी आवाज में पीयूष से पूछा। अरे तुम इसे नहीं जानते? यही तो आज की ऑक्शन की वीआईपी गेस्ट है। इसका नाम याशी अग्निहोत्री है और ये उदयपुर के मशहूर बिजनेसमैन की बेटी दीपशिखा की पीए है। उसका सारा ध्यान यही रखती है। इसके कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊपर तक हैं। बहुत पावरफुल लेडी है भाई, पीयूष ने समझाते हुए जवाब दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।